मैं यहाँ 2 साल काम किया हूँ, मैंने ये सब चीज़ों पे कभी गौर किया ही नहीं। मेरा गौर बस पब कहाँ पे था, दैट ओनली आई न्यू। Yes, I'll be on my way now. Guys, the building you can see behind me, that's the consular section of Polish embassy. I'm waiting for Babushu now. He is going to collect his passport and hopefully visa, so fingers crossed. This time he had to apply for visa to be able to travel with me around the Europe. This is something completely new because before he didn't need to have anything like this. He was traveling on his Indian passport. So yeah, I'm super stressed waiting for him and hopefully he will come with the good news because otherwise I don't know what we're going to do. Okay, he's coming. I don't know if he got good news. I haven't seen it yet actually. मैंने कहा साथ में देखते सब लोग। What is that? Huh? Oh, भाई साहब। This face they will not give visa है? शक्ल देख रहे हो भाई, लड़की की है, ऐसी शक्ल पे नहीं देंगे क्या? आजा, चल आते हो कॉफी, आजा तेरे को कॉफी पिलाता हूँ। मेरे से ज़्यादा स्ट्रेस तो सिल्विया होती है। कॉफी पीने आए थे, सिल्विया जी ये सब भी खाएगी, खा ले। टुडे माई ट्रीट। ससुराल जा रहे हैं, वीज़ा आ गया तो पार्टी तो बनती है छोटी मोटी। ज़्यादा महंगा वाला मत ले लियो ना, थोड़ा लिमिट में। जस्ट एन अपडेट गाइज, पोलैंड की सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बार ऑब्वियसली फैमिली से मिल लिए हैं हम पहले, तो इस बार आपको पोलैंड बाहर से दिखाएंगे, घर के बाहर काफ़ी जगहें घूमने का प्लान है। तो एकदम प्रॉपर ट्रैवल सीरीज़ होगी, मज़ा आएगा। तो हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तो कर ही दो, बहुत ज़्यादा हो गया है, कर दो, अब दबा दो वो बटन, अच्छा नहीं लगता है यार, कर दो। बस नंबर 11 या 26 नंबर बस पकड़नी है जो सीधा हमको वहीं पहुँचा देगी जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था। लास्ट की सीट पे बैठना मतलब कभी भूलूंगा नहीं मैं। स्कूल में भी हमेशा लास्ट सीट पे बैठना मतलब यूज्ड टू बी लाइक पावरफुल, हाँ, कूल पीपल माने जाते थे। या मेरी टीचरें जो होती थी ना, दे यूज्ड टू पनिश मी बिकॉज आई यूज्ड टू टॉक इन द बस। हमारी बस में बातें करना भी अलाउड नहीं था, इतना स्ट्रिक्ट स्कूल था हमारा। अब जो ज्ञान भारती से पढ़े हुए हैं 90s में वो समझ सकते हैं। चल सिटी ऑफ लंदन में तुम्हारा स्वागत है। देखो भाई क्या जहरीली बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, मॉडर्न आर्ट एंड पुराना आर्ट, एंड लाइक इन द मिडल देयर इज अ पब। लुक क्या जहर है, दारू बहुत इंपॉर्टेंट। Actually, pub culture in this country is very strong. Anywhere you go, you will have a pub there. गाइज हम आ गए हैं द आइकॉनिक लाइम स्ट्रीट पे। यही वो स्ट्रीट है जहाँ पे द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड, और मैं तुम लोगों को वो जगह एग्जैक्टली लेके चलता हूँ जहाँ पे ये बिल्डिंग थी, विच इज़ लिटरली राइट नेक्स्ट टू मी नाउ। तो कहते हैं कि 1648 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, ये हेडक्वार्टर्स बनाए गए थे एसेंशियली, और 1861 में ये यहाँ पे डिमोलिशन हुआ और ये बिल्डिंग बन गई। इतनी छोटी, इट वाज सच अ स्मॉल बिल्डिंग। मेरे ख्याल से जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई थी अराउंड 1600s और समथिंग, और ऐसा ही कुछ भाई, तब कहते हैं कि इट वाज लाइक, आई विल ट्राई टू फाइंड द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द बिल्डिंग। बहुत छोटी सी बिल्डिंग थी, 2-3 फ्लोर होंगे, और स्टाफ भी आई थिंक इट वाज नॉट मोर देन 20 पीपल। अच्छा। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, तो ये कंपनी वहाँ से स्टार्ट होके एंड इट रूल्ड सो मेनी प्लेसेस इंक्लूडिंग इंडिया। स्टार्टिंग में देयर वाज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी एकदम नॉर्मल कंपनी की तरह बिहेव कर रही थी। दे वेंट टू इंडिया टू ट्रेड स्पाइसेस, कॉटन, ये सब की जो डिमांड है, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ स्पाइसेस इन यूरोप बिकॉज स्पाइसेस वर आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर मीट। ठीक है। तो उस हिसाब से भी काफ़ी ज़रूरत थी इन लोगों को। दे फॉट टू वेरी क्रिटिकल वॉर्स मेरे ख्याल से, विच एक्चुअली मेड देम रूल द होल कंट्री। एक था बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर। मैनी पीपल वुड प्रोबेबली नो। ऑन अ पॉजिटिव नोट, आफ्टर दैट कंपनी गॉट क्लोज डाउन, द ब्रांड स्टिल वॉज देयर। तो ये ब्रांड नेम संजीव मेहता जी ने ख़रीदा, जो अपने इंडियन ही हैं। तो उन्होंने ये $15 मिलियन में
ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़रीद लिया था। आई थिंक दैट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर आवर कंट्री। तो चलिए देखते हैं गाइस कि जो नया ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका क्या हुआ है, कैसी है, एंड व्हाट हैव दे डन। हमारे संजीव मेहता जी ने क्या किया है उसके साथ। तो अभी देखते हैं। बस आई थिंक वी आर अराउंड 20 मिनट्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो हाँ, साथ में देखते हैं। भाई वो बंदा दिख रहा है तुमको टॉप पे, भाई वो आई थिंक खिड़कियाँ साफ कर रहा है भाई। मतलब क्या जहर गूदा चाहिए माँ कसम यार तुमको ये सब करने के लिए। भाई साहब भाई मेरे तो हार्ट अटैक हो जाएगा भाई ऐसे ही नीचे अगर देखूंगा मैं मर ही जाऊंगा भाई। ऑक्सफोर्ड सर्कस में आपका स्वागत है। जिन लोगों को नहीं पता है, इट्स लाइक कैनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली, एकदम सेंट्रल एरिया है जहाँ पे मतलब सारे रिटेल ब्रांड्स हैं, तो सारे लोग शॉपिंग यहीं से करते हैं। आज ये यूनियन जैक्स यहाँ पे इसलिए लगे हैं क्योंकि क्वीन का आई थिंक 70th है आज, जुबली है ना, I believe so. समथिंग लाइक दैट। हाँ सिल्विया चॉकलेट देखते हुए That's a lot of chocolate. ले वो तो सैंपल दे रही है सिल्विया। जा देखिए सैंपल। चल Are you getting some? हाँ हाँ देखते हैं। आंटी ने भी देखी, इंडियन आंटी ने भी पूरा चाट लिया। चल 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 चलिए तो 5 स्टार होटल लग रहा है पूरा है भाई। चॉकलेट की दुकान इतनी मतलब ब्यूटीफुल बनाई हुई है, बताओ यार हाउ अमेजिंग इज इट। हाँ भाई स्विज़ी है, स्विस चॉकलेट। ये कितने का डब्बा है? Very expensive. कितना है फिर भी? 28 पाउंड, 2800 रुपये का है भाई ये। नॉट बैड है। चल बाहर आ जा। सिल्विया जब कोई महंगी चीज़ होती है शॉप के अंदर ही, भाई तो तुम ऐसे तो नहीं बोलते ना बहुत महंगी है, तुम बोले ना नॉट बैड यार, नॉट बैड। एंड व्हेनेवर ये हमारा कोड वर्ड है जब मैं सिल्विया को बोलता हूँ नॉट बैड यार, नॉट बैड, इसका मतलब पतली गली से निकल जाओ बाहर। तो द बेथोवेन्स 9th सिम्फनी जो थी दैट वाज कमीशन्ड बाय द सोसाइटी ऑफ लंदन, वाज गिवन ऑन 21 मार्च 1825 इन ऑन दिस साइट ओनली। देख रही है, पीस ऑफ हिस्ट्री। मैं यहाँ 2 साल काम किया हूँ, मैंने ये सब चीज़ों पे कभी गौर किया ही नहीं। मेरा गौर बस पब कहाँ पे था, दैट ओनली आई न्यू। यहाँ पे कितनी हिस्ट्री है वो आज मैं तुम लोगों के साथ ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो गाइस, भाइयों और बहनों, ये है मेरे पीछे नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आज दिस हैज़ बिकम अ वेरी लग्जरी ओरिएंटेड प्लेस जहाँ पे आप चाय एंड और भी चीज़ें है जो ये लोग बेचते हैं अब, बट इट्स ऑन द हायर एंड। मैं तो कभी नहीं आया ना, मुझे पता था, तो आज देखते हैं अंदर क्या सीन है। और एक प्राउड सी फीलिंग हो रही है कि भाई मतलब ख़रीद लिया भाई आखिरकार है। एट द एंड ऑफ द डे वी डिड इट है, परचेज्ड इट। साला अपना ही है ये अब। So you can even buy like a coffee set here. सब कुछ सेल पे है, सारा लंदन सेल पे है। एवरीथिंग वी विल बाय बैक। 90,000 का टी पॉट भाई। देख बॉम्बे चाय, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स। बहुत गॉर्मे लग्जरी टाइप का स्टफ है। ऐसे देखने में मज़ा आ रहा है कि क्या जगह है भाई। It looks like Sarojini Nagar. सरोजनगर We have very similar at home. ठीक है, होने दे। सरोजनगर से लूट खरीद कौन रहा है? अंग्रेजी तो खरीद रहे हैं ना, तो लूटना तो क्या दिक्कत है, कोई नो प्रॉब्लम। सरोजनगर कहीं से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई लड़ाई हो रही है। ओ भाई गले मिल गए भाई। दिल्ली 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 हैकर बोलते। भाई भैया टैक्सी वाले थे 100%। वो छोटे बच्चे जो साइकिल वाला था उसकी गलती होगी 100%। तो दिखा दिया भैया ने कि दिल्ली से है वो भी। चलो भाई आजा, चलो बैठते हैं। देर मेकिंग द टी ना, चलो चाय भी पी लेते हैं भाई। देख रहे हो क्या क्या दिखाता हूँ तुमको लंदन में है, देख रहे हो तुम? हाँ कसम। वाह, थैंक यू। So which one is it? Bombay दिस chai. इज बॉम्बे चाय। या Smells like Bombay chai. Yeah? जहर? It's very light. Oh, it's very nice, yeah. Oh, it's very good. Yeah, it's got very subtle flavors. मतलब जैसे तुम यूजुअली मसाला चाय अगर रेडीमेड लाते हो इंडिया में, वैसे इंडिया में ज़्यादा लोग मसाला चाय बाहर से नहीं लाते, बट जो लाता है उसका वो फ्लेवर पूरा ओवर पावर कर जाता है। दिस इज़ लाइक यू गेट द टेस्ट ऑफ टी
और एक हिंट ऑफ जिंजर पेपर, यू नो वो मसाला. Maybe if you would be boiling it for longer, obviously it will be stronger and you know the flavor will be stronger as well. चाय तो जहर है यार, चाय इज एब्सोल्युटली जहर. चाय ले लेते हैं यार हम, हैं मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वाली ना. टोटल खर्चा 2400 रुपये आया. चाय बाहर पी और ये एक बिस्किट का बॉटल बॉक्स और एक चाय. 2400 महंगा है बट देखो भाई प्राउड फील कर रहे हैं तो भैया हमें तो खर्चना है. इन्हीं चीज़ों के लिए तो हम जी रहे हैं भैया. प्राउडनेस होती है तो भाई 1 लाख रुपए का भी होगा तो भी खरीदते. ओके 1 लाख रुपए का होता तो नहीं खरीदते बट 2400 इट्स ओके. काफ़ी लोग कमेंट में बोलेंगे कि तुम पागल हो गए हो बट जब बात आती है यू नो समझ रहे हो, समझ सकते हो तुम लोग. Gentleman saying that this is the same chest that was used, similar type of chests back in the days when they used to trade the original East India Company, and also the logo has not been changed, it's the same. Oh wow, so that was for coffee, yeah? Where they kept coffee. अरे वाह, that's the logo guys of the East India Company. भैया स्पेशल कुछ दिखा रहे. Oh wow. The Indian company, the trading to the east, to China, between India and China. ये इनका लोगो है और देखो भाई एडवर्ट है पूरा, ये प्रॉपर एडवर्ट दिया हुआ है. इम्पोर्टर्स ऑफ ओरिएंटल स्पाइसेस, सिल्क, कैलिकोस, sugar and ivory. So that's how they presented themselves. My God, this is beautiful. Wow. Well, perfect. Thank you so much once again. Thank you so much. Take care. Piece of history और I'm sure कि आप लोगों को भी अच्छा लगा. बुरा तो लगा because of whatever happened in the past. But as again, like I said before, अब अच्छा फील हो रहा है कि you know an Indian owns it. तभी तो हमने भी भाई खर्चा कर ही लिया. तो चलो guys, I hope कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा. अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को क्या करना है. ये यहाँ पे कि यहाँ पे जहाँ पे भी है दबा दो उस बटन को. और भी मस्त मस्त चीज़ें दिखाएंगे. तो ऑल्सो वी विल बी फ्लाइंग टू पोलैंड वेरी सून. तो नेक्स्ट व्लॉग प्रॉबेबली वुड बी आवर पोलैंड सीरीज़. तो चैनल पे बने रहिएगा और मिलते हैं एक नए व्लॉग पे. आदियोस. Goodbye. तो जो लोग आ रहे हैं भाई लंदन, ज़रूर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी लिस्ट में डालना. थोड़ा एक आधा भाई 500-600 रुपया खर्च करके एक चाय खरीद भी लोगे तो भाई क्या होगा भाई, क्या दिक्कत हो जाएगी. बट यू नो समझ रहे हो वो जो फीलिंग आएगी ना खरीदने के बाद, वो अलग ही फीलिंग है भाई.